नमस्कार। जन भारत रंग महोत्सव 2024 के तत्वाधान में द प्लेयर्स एक्ट बेगूसराय की प्रस्तुति लो आई वापस सोने की चिड़िया। आप लोग सब सामने आके बैठे। आइए, चलिए तो ये बताइए कि कल जो भी हमने बात की थी वो सारी बातें याद करके आज आप लोगों ने क्या तैयार किया है उसके बारे में जानकारी बताइए। अरे आप लोग अपने में बात कर रहे हैं, हमें भी तो बताइए। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी, आप ही बताइए कि नाटक किस पद्धति में की जाए, मतलब ऐसा कुछ कि नाटक में जादू हो जाए। हाँ? जादू जादू तो बस आंखों का धोखा है। नाटक आंखों के मैल को धोता है। एक काम कीजिए, आप दोनों आइए और मेरे साथ सुर में। वेद पुराण सब होगा अपना, इसीलिए तो ये अपना नाट्य शास्त्र बनाया गया है। और भरत मुनि ने एक सूत्र बनाया है, आंगिकम वाचिकम वसुधैव
आपको पता है नाटक में कितना आकर्षण लोग होता है, लोग खींचे चले आते हैं। और सच बताऊं तो ये कल्पना की जो जादूगरी है ना, ये हमारे भारतवर्ष से ही शुरू हुई है। मैं आपको बताता हूं कि आज से 2500 साल से भी पहले जब विदेशों में लोग गुफाओं में छुप छुप कर रहते थे, तो हमारे भारतवर्ष में नाटक होता था। और आपको पता है कि ये जो नाटक खेला जाता था उसका आधार क्या है? क्या है? पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, ये पंचम वेद कहां से आ गया? बताता हूँ। हमारी संस्कृति और सभ्यता इसीलिए तो पिछड़ रही है। अरे पंचम वेद के बारे में बताइए ना। बता रहा हूं। देखो, अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने सब जान लिया। मैथमेटिक्स, साइंस, सर्जरी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ। इस विश्व को सब कुछ हमारी ही तो देन है। फिर लोगों को लगा कि हमारे संसार में रहने के लिए संस्कृति और संस्कार की बहुत जरूरत है, उसकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कला को हमारे यहाँ बहुत अहम हिस्सा माना गया और फिर लिखा गया नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। अब नाट्य शास्त्र में संगीत, नृत्य, साहित्य, ललित कला सब समाहित है। पंचम वेद? अरे आखिर इसे लिखा था किसने? पंचम वेद हमारे भरत मुनि ने। गुरु रे ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि जी ने लिखा था। नाटक का मतलब है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। हमारे भारतवर्ष में पढ़े लिखे लोग थे, तभी तो नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सब हमारे ही देश में था। अब समझी, हमारे पास ज्ञान था इसलिए हम लोग धनी थे, इसलिए हम लोगों को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, विदेशों से भी हमारे देश में लोग पढ़ने आते थे। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? 400 साल पहले। कैसे? अरे अखंडता नहीं रही थी, एकता टूट गई थी। तो बुराइयां किसमें थी? जैसे आलस्य, नशा, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, अपने को ऊपर देखना और दूसरे को नीचे दिखाना, आपस में लड़ाई करना। इसलिए सभी व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि व्यक्ति मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा, परिवार के बाद समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हाँ, परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी ने भी तो कहा है, वन अर्थ वन फैमिली। पर कैसे? अरे यही तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली। मुझे भी कुछ कहना है। अरे आप इधर आके बोलिए। कोरोना काल के समय में सोचिए किस प्रकार से पूरा विश्व परेशान था इस बीमारी से, इस महामारी से। लेकिन उसी समय हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोग से पूरे विश्व को हमारे देश में बनाई गई दवाइयों को मुफ्त में बांटा गया। आखिरकार हमारे देश का तो एक ही स्लोगन है, जियो और जीने दो। बिल्कुल इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है वसुधैव कुटुंबकम का, कि हमारा संसार ही परिवार। अगर इसी विचार को लेकर हम बढ़ेंगे तभी तो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। और चिड़िया को सोने का आवरण देने में ना नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। अब देखो, आज जहाँ पर वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं, तो हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश और विदेश के भर लोगों को गले मिला रहे हैं। और इससे हमारे ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा है और
हमारी संस्कृति का आदान प्रदान है। और मुझे तो लगता है कि हम पहले जैसे सोने की चिड़िया बन जाएंगे। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। अब नहीं रहेगा कोई गरीब, अब नहीं रहेगा कोई गरीब, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। बचेगा नहीं अब अत्याचारी, सोने की चिड़िया, बचेगा नहीं अत्याचारी, बेटा उठ जाओ, बचेगा नहीं अब अत्याचारी। टूटेगी वो सारी, छूटेगी वो सारी दुख की गलियां, जोड़ेंगे हम टूटी गलियां, क्योंकि लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। सुनिए सुनिए सुनिए, आज भाई नाटक को आगे बढ़ाने तो आए ना, गाते तो अच्छा हो ही तुम भी यार। तो वो तो मैं समझ गई, लेकिन अब ये बताइए कि देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें लोगों को किन विषय में जागरूक करना होगा? शिक्षा में जागरूक करना होगा, शिक्षा के लिए जागरूक करना होगा, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जागरूक करना होगा, ये जो समाज में अपराध हो रहे हैं उसके प्रति जागरूक करना होगा। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त, लेकिन कौन से विषयों पर हमें नाटक करके लोगों को जागरूक करना होगा? नशा, नशा, हाँ। नशा से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक करना होगा, और ये जो जात पात है उसे खत्म करके तभी तो बनेगा सशक्त भारत। विकसित भारत, पर कैसे? विज्ञान से ज्ञान बढ़ाकर, छोटी छोटी नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देश पर भरोसा न कर और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो खाली विज्ञान के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, नाट्य शास्त्र जिन कारणों से लिखा गया था हमें उसे फिर से साथ लेकर चलना होगा। हमारे देश में जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो वेद है, जो उपनिषद है, जो हमारे देश के जितने भी पुरखे थे जिन्होंने देश के लिए काम किया था, उन सब के बारे में फिर से सुनना होगा, समझना होगा और उसे पढ़ना होगा। अगर हम ये सब कुछ करें तो हम उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, अगर ऐसा हुआ तो हम विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकेंगे। विश्व गुरु? हाँ, लेकिन हमें कुछ और। लेकिन समाज में और कौन सी बुराइयां हैं जिसके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? लेकिन कैसी बुराइयां? मैं बताता हूँ, जैसे नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, सब कुछ हम ही बना रहे हैं। आप लोग क्या करोगे? आप दहेज प्रथा? हाँ। हाँ, हमारी बहन के साथ भी उनके ससुराल वाले ने बहुत ही प्रताड़ना किया था। हमें नाटक के माध्यम से इनको भी जागरूक करना होगा। लेकिन कैसे? अरे बहुत ही आसान है। आपको जो भी बुराइयां समाज में दिख रही है उसके लिए एक नाटक लिखिए, अपने दोस्तों के साथ उसे मिलकर तैयार कीजिए, प्रदर्शन कीजिए और जागरूक कीजिए। हाँ, है कि नहीं? और तो फिर मुझे लगता है कि हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। बिल्कुल, विश्व गुरु। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती
कमाल का माध्यम है कि उस माध्यम से मनोरंजन करते हुए हम समाज को ज्ञान दे सकते हैं और उसका मनोरंजन भी कर सकते हैं। हमें शिक्षा प्रणाली की ऐसी कल्पना करनी चाहिए जिससे भारत सशक्त हो और 21वीं सदी में आने वाले जितनी भी चुनौतियां हैं उसके लिए हमें तैयार कर सके। तभी तो हम विकसित राष्ट्र बनेंगे और फिर से विश्व गुरु बनेंगे। बिल्कुल, हमारा भारत देश एक ऐसे कालखंड से गुजर रहा है जबकि देश एक लंबी छलांग लगाना चाह रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में अगर ये इस तरीके से छलांग लगा पाया तो वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तत्वाधान में जन भारत रंग महोत्सव में आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रण लें कि विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे और विश्व गुरु बनने में हम रंगमंच के साथ हाथ पर हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आइए हम पंचप्रण की शपथ लेते हैं। ये हमारे साथ फिर से आप दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के प्रति कर्तव्य का भाव, नागरिकों के प्रति कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।